मनुष्य के द्वारा किए गए सारे जाने अनजाने पापों के फल को नष्ट करने की शक्ति कामदा एकादशी व्रत में है। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान श्री विष्णु की आराधना करे, एकादशी का व्रत करे और शुद्ध हृदय से अपने किए गए कर्मों का पछतावा करे और भविष्य में सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहे, तो श्री विष्णु की कृपा से उस मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह इस जगत के समस्त सुखों का भोग करता है और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत मनुष्य को श्री विष्णु की परम कृपा का भागी बनाता है। मनुष्य के समस्त पापों का नाश कामदा एकादशी व्रत के करने से हो जाता है। श्री विष्णु की कृपा से मनुष्य इस संसार के सुखों का भोग करता है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब जानते हैं कामदा एकादशी 2023 की व्रत विधि के बारे में। तो 10वें के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। कामदा एकादशी व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम किया जाता है और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा की पाठ की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाए। भोग लगाने के थोड़ी देर पश्चात भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है। शाम के पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से पाप से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक भोगीपुर राज्य था, जिसका राजा पुंडरीक था। वह धन एवं ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम किया करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह बात राजा पुंडरीक को पता चली तो उसने ललित को मनुष्य और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसके प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसका जीवन कष्टकारी हो गया। वह जंगल में रहने लगा। उधर उसकी पत्नी ललिता दुखी हो गई और वह ललित के पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। एक दिन ललिता घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां पर वह मुनिवर से प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उसके आने का कारण पूछा
तो उसने सारी बात उनको बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो, वह जल्द ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तब श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस व्रत का पुण्य अपने पति को दे दे ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। दोनों पहले की तरह रहने लगे और एक ही दिन विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। कहते हैं कि जिस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि श्री हरि को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा था। तो आइए जानते हैं क्या है वह पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती है, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आ जाए लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भगवान की शर्त मान ली और साथ चल देती है। जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे तभी देवी की नजर उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक ना सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद आ गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत में काम करवाया तो कभी बगीचे में तो कभी घर में काम करवाया। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। तो वह रो पड़ा। कथा के अनुसार माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे करवाया वह सब अज्ञानतावश था, इसके लिए वह उसे माफ कर दे। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ यह नियति थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा उसके लिए वह उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्य को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णुलोक वापस चली गई। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानव में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता,
इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनका चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक आदमी अपनी नई नवेली पत्नी को लाने अपने ससुराल जा रहा था। बैलगाड़ी में सवार होकर वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। गांव की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी बड़ी तेजी से आगे निकलती जा रही थी। रास्ते के एक किनारे एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहा था। बछड़ा बहुत चंचल था, इधर उधर कुदुक रहा था। अचानक से बछड़ा का पैर फिसला और वह कीचड़ में जा गिरा। गैया माता ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह निकालने में असमर्थ रही। रास्ते में बैलगाड़ी को जाते देखा तो वह दौड़ी चली आई और बैलगाड़ी में सवार आदमी से सहायता मांगी। मुझ पर दया करो, मेरे बछड़े को इस दलदल से निकाल दो, नहीं तो वह डूबकर मर जाएगा। दया करो, उसे निकालो। पर उस आदमी ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे बछड़े को निकालने दलदल में जाऊं तो क्या मेरा ये नया कपड़ा गंदा नहीं हो जाएगा? मेरी बीबी मुझको देख के क्या कहेगी कि ऐसे हाल में मैं आया हूँ उसको लेने, इसलिए मैं तुम्हारे बछड़े को निकाल नहीं सकता। गैया माता ने उस आदमी से बहुत प्रार्थना की कि निकाल लो मेरे बछड़े को, लेकिन उस आदमी ने एक ना सुनी। इधर अपने बछड़े को तड़पते देख गैया माता को क्रोध आया और उसने उस आदमी को श्राप दे दिया कि तुम 8 पहर बाद गधा बन जाओगे। वह आदमी डर गया। गैया के बछड़ा को बचाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। गैया का बछड़ा अपना दम तोड़ दिया था। वह आदमी जैसे तैसे अपना ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को चलने को कहा। ससुर ने प्रार्थना की कि आप आज रह जाइए, कल चले जाइएगा। इतने दिनों के बाद तो आए हैं आप, एक दिन तो ठहर कर जाइए। पर दामाद ने एक बात न मानी। उसने अपनी बीवी को सारा बात बताई। सारी बात सुनकर बीवी अपने पति के साथ अपने ससुराल चल दी। 8 पहर होने के बाद उसका पति गधा बन जाता है। वे दोनों कुछ दिन तक घर में ही रहते हैं। घर का जमा पूंजी खत्म हो जाता है। अंत में पत्नी बोलती है कि हमें काम पर निकलना होगा, वरना हम बिन खाए मर जाएंगे। उसके पति ने कहा ठीक है, कल ही हम काम ढूंढने जाएंगे। अगले सुबह दोनों काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आगे आगे बीबी और पीछे पीछे गधा। काम ढूंढते ढूंढते वे लोग एक सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसकी बीबी सेठ से काम मांगती है कि बाबू मुझे कुछ काम दे दो। तो सेठ ने कहा हाँ, मेरे खेत में कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई है, तुम उसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। पत्नी ने उस बोरी को उठाकर अपने पेट में लाद लिया और सेठ के घर की तरफ चल दी। यह देख सेठ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ ने उस महिला से पूछा कि ये गधा के रहते हुए तुम ये बोझ अपने पीठ पर क्यों लादी हो? पत्नी कहती है कि ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है। एक गैया माता ने उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण मेरा पति आज गधा बन गया है।
सेठ को उन पर बहुत तरस आई और उन्होंने अपने नगर के विद्वानों से सलाह मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो 101 एकादशी का व्रत किया हो, वह अगर अपना पुण्य का फल इसे दे दे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी पूरे नगर में उस व्यक्ति को तलाशने लगे जो 101 ग्यारस का व्रत किया हो। सुबह से शाम हो गई पर वैसा व्यक्ति मिला नहीं। जब ये लोग निराश होकर घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया से पत्नी ने सारी बात बताई। बुढ़िया को उन पर बहुत दया आई। उसने उन्हें 100 एकादशी का पुण्य का फल दे दिया, पर उसने एक एकादशी का पुण्य का फल अपने लिए रख लिया कि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। 100 एकादशी का पुण्य का फल प्राप्त कर गधा अपने असली रूप में आ गया, लेकिन उसका चेहरा जैसा का तैसा रहा। यहाँ से इसका उपाय पूछने पर उसने 11 का व्रत करने का सलाह दी, साथ ही साथ उसका व्रत विधि भी बताई। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने 11 का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप पति का चेहरा सामान्य हो गया। तो बोलो 11 माता की जय। 11 माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने इन पर कृपा बरसाई, वैसे ही आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। यह गणेश जी की कथा है, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज को तोड़ दिए। वे गणेश जी के मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सिर से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चढ़ो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरा चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया
और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली थी।